ऊना जिला में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालना में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के कोई भी खनन मशीनरी जिला में संचालित नहीं होगी। डीसी ऊना द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिला में संचालित सभी जेसीबी, एक्सवेटर और टिप्पर का 7 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। गैर पंजीकृत मशीनरी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी खनन मशीनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना और उसे संबंधित पंजीकरण अधिकारियों से लिंक कराना अनिवार्य होगा। इससे अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि खनन केवल स्वीकृत क्षेत्रों में ही हो। उपायुक्त जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। गैर अनुपालन करने पर वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा खनिज एवं खदान अधिनियम 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जतिन लाल ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी है। प्रशासन इन आदेशों को पूरी सख्ती से लागू करेगा और जिला में जिम्मेदार खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में संभावित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे जैसे ऊना में ज़िले में जो माइनिंग चल रही है उसमें कई बार हमारे नोटिस में आता है कि इलीगल माइनिंग के कुछ केसेस रहते हैं और जो हम खड्ड में जाकर भी जब पकड़ते हैं तो वहाँ पे जेसीबी और टिप्पर्स जो होते हैं वो वहाँ पर हमें साइट पे मिलते हैं जिनके हम हेवीली चलानिंग करते हैं। बट इसमें हमारा जैसे कि एनजीटी की भी एक गाइडलाइन थी और हमने भी अपनी तरफ से एसपी साहब से और आरटीओ साहब से ये चर्चा करके इसमें आज एक ऑर्डर निकाला है जिसमें कि सारे भी जो हमारे जेसीबी हैं, टिप्पर हैं और जो भी माइनिंग में रिलेटेड इक्विपमेंट है उनकी जो भी गवर्नमेंट के लॉ और रूल्स के हिसाब से उनकी एक तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और सभी में जीपीएस जो है प्रॉपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा होना चाहिए, जिसको हमारे जो एसडीएम्स हैं और आरटीओ है और जो निर्धारित जो अधिकारी हैं उनको ट्रैकिंग कर सकें और कोई भी जो है ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी ऐसी जगह पे लगा है जहाँ पे माइनिंग की लीज नहीं है और किसी तरह से गलत जगहों पे माइनिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनका जो है शिकंजा कसने के लिए हमने जो है ये ऑर्डर निकाला है। तो सभी से मैं ये जिनके पास भी टिप्पर और जेसीबी है सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इमीडिएटली आप अपने जो इक्विपमेंट है उसको रजिस्टर करवाएं और प्रॉपर उसमें फंक्शनिंग जीपीएस 7 दिन के अंदर लगवाएं, नहीं तो जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में जो कार्रवाई बनती है वो उचित कार्रवाई आपके अगेंस्ट होगी। तो जितना भी आप इस सब में आप इन्वॉल्व हो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपको इलीगल काम ना करें और लीगली जो आपको मैंडेट है उसके हिसाब से ही आप अपने इक्विपमेंट को और जो भी आपकी नेसेसरी मशीनरी और सब है उसको जो डिपार्टमेंट है उनसे रजिस्टर करवाएं। धन्यवाद। पंजाब केसी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।